सबका तहे दिल से इस बात के लिए कि ये यज्ञ निश्चित रूप से हमने शुरू में कहा था, सफलम सुफलम निर्विघ्नं सुसंपन्नम भवेत्, और ये निश्चित रूप से ऐसा ही हो रहा है। आइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्तुतमय वरद वेद माता प्रचोदयन्तां पवमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब हमारी वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है। ओम आब्रह्मन् ब्रह्माणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्ये शूर ईश्वयो अतिव्याधि भारतो जायताम् भोद्धरि धेनुर्वोढान्वा द्वानाशु शक्ति पुनरन्दियोषा जिष्णुरधेष्ठा सभेयो युवाश्च यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न प्रजन्न वर्षतु फलवत्तयो न औषधय पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्नं मम। हमने कहा इदं राष्ट्राय, अब तक कह रहे थे इदं न मम, जो भी कुछ दे रहे हैं उनमें मेरा कुछ नहीं है। यज्ञ है सबसे पहले अहंकार को मारता है, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ है तेरा है, इसीलिए अग्नि को आहूत कर देते हैं। और अभी हमने कहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम, जो बाहरी रूप से हमें मिला है, इस हवा पानी मिट्टी जो हमें यहाँ से मिला है उसी के हम बने हैं, और प्रभु ने जो दिया है ना वो राष्ट्र का ही है, इसलिए राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित अर्पित करना भी सीखिए। और यही हमें यह सिखाता है तीसरी क्रिया, दान की क्रिया। आप सबके सामने प्रसाद होगा, देखिए प्रसाद है, प्रसाद में बूंदे या लड्डू जो कुछ भी आपके पास देसी गाय का घी एकत्रित किया है लंबे समय से घूम घूम के, और आप इसमें से अब दाएं हाथ में दाहिने हमारी घी का चमचा ले लें जो जोड़े में है, और भाई इसमें थोड़ा सा ये बूंदी का प्रसाद लेके उस चमचे में डाल दें। जो अकेले हैं वो बहादुर सिंह भाई साहब जी, कोई बात नहीं, अकेले ही डाल लो दोनों चीज, कोई बात नहीं। हाँ, तो दोनों चीजें चम्मच में डल गई। और अब देखिए ये आहुति बड़ा सुंदर मंत्र है जी, और ये मंत्र क्या कहता है कि संसार में जो कुछ भी है ना प्रभु तेरा है। हम सब काले हैं, गोरे हैं, खरे हैं, खोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी है, दुर्गुणों की खान है, लेकिन है तो तेरे ही। इसीलिए इस मंत्र को पश्चाताप मंत्र भी कहते हैं। और यदि व्यक्ति रोजाना यज्ञ करता है और इस मंत्र को पढ़ता है तो गलतियों से सीखता भी है, आगे भी बढ़ता है, और आगे गलती दोहराता भी नहीं है, क्योंकि वो पश्चाताप मंत्र को समझने लग जाता है। आइए, ओम यदस्य कर्मणो अतिरेर्जं यद्वा न्यूनम् इहाकरं
अग्निश्च स्वस्तिकृत विद्यात सर्वं स्वस्तिं सोहुतुं करोतु मे अग्नये स्वस्तिकृत सोहुत सर्वप्रायश्चित औतिनं कामानां सम्रदेतरे सर्वान् कामान् स्मदये स्वाहा इदं अग्नये स्वस्तिकृते धन्नं मम। प्रभु जो कुछ था तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, हम प्रार्थना में पढ़ते हैं। लेकिन यदि किसी दिन ये सोच ले कि तेरा तुझको अर्पण, तो सारे के सारे समाज के लिए हम झुक जाएंगे। यज के लिए भगवान ने क्या कहा है, थोड़ा सा भगवत गीता को मैं यहाँ आपके सामने जोड़ना चाहूँ। 3रा अध्याय भगवत गीता का श्लोक संख्या 2 से लेकर 17 तक एक महत्वपूर्ण चीज हमें बताता है। भगवान स्वयं कहते हैं, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रवश्य विश्वधवयम् एव गो अस्तु इष्ट कामधुक्। देखो इसका अर्थ क्या है, यज्ञ के बारे में कि हम क्यों करते हैं, जो प्रश्न है उसका उत्तर भगवान स्वयं देते हैं कि जब मैंने इस सृष्टि की रचना की है ना, वो मनुष्यों के प्राणियों के साथ करके यज्ञ को साथ रखा है इसमें। अनेन प्रस्वित्सध्वम् एव, यह तुम इसको पोषित करो, अर्थात तुम यज्ञ करते रहो और यज्ञ क्या करेगा, वो अस्तु इष्ट कामधुक्, वो तुम्हारी इच्छित कामनाओं को बिना मांगे ही वो प्रजापति पूरा कर देंगे। अगले मंत्र में भगवान ने क्या कहा, देवान भाव्यतान अनेन्त देवा भावयन्त वा परस्परम भावयन्त श्रेय ब्रह्म वा पश्यथ। ये पंच देवता है ना, तुम इनको देवान भाव्यतान अनेन, यज्ञ से तुम इन पंच देवताओं को प्रसन्न करो और ये पंच देवता तुम्हारी सेवा करेंगे और परस्परम भावयन्त, आपस में एक दूसरे की सेवा करते हुए उस परम पिता परमात्मा की शरण को प्राप्त हो जाओगे। एक बहुत सुंदर बात है जी, बलिवश्व यज्ञ जिसको हम कहते हैं, भगवान स्वयं गीता से ये चीज उठती है कि बलिवश्व यज्ञ कहाँ से आया। इष्टान भोगान ही वो देवा दाशयन्त यज भाविता तैर्दत्तान प्रदाभ्यो यो भुङ्क्ते सतेन एव स यज्ञ शिष्टासिना संतो मुञ्चन्त सर्वकिल्वस्वै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। सुनिए इसको क्या कहा है, यज्ञ शिष्टिना, इसका अर्थ होता है यज्ञ से बचा हुआ। यज्ञ जो आप कर रहे हो इसमें जो बचा हुआ है उस अन्न को खाने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष सब सर्वकिल्विस्वै सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते त्वघम पापा, वे लोग तो पाप को ही खाते हैं। ते पचंती आत्म कारणात्, जो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने पे ही खर्च करते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, वो तो सारे पाप के भागी हैं। अब आप देख लो, आप अपने अपने लिए जीते हो या समाज के लिए भी जीते हो। जो समाज के लिए सेवा, भगवान कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों को हमें ये बताते हैं कि कर्म जो आप कर रहे हो और ज्ञान जो आपने जान लिया है, और तीसरी चीज होती है भक्ति। फिर दोनों का समन्वय ही, भक्ति यानी जुड़ जाना और विभक्ति यानी टूट जाना, तो हमें जोड़ने की चेष्टा है, वो तीसरा भक्ति योग से होती है। तो यज्ञ को मैं आगे बढ़ाऊं, बस समापन की तरफ आ गया। आप में से कुछ बहन भाई ये चीज चिट्ठी भेज रहे हैं कि जी दान कहाँ दें, दान आपके सामने प्लेट है, इसमें दे देना। हमने इसको इसीलिए रखा है कि जो कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कईयों ने कहा कि बहन जी हम यज्ञ में आए, यदि दान नहीं देते हैं तो हमारा यज्ञ लगेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, चाहे आप 10 रुपये रखें, आप इसमें रख सकते हैं। मैं यज्ञ को आगे बढ़ाती हूँ। भगवान ने क्या कहा सुनिए जी, अन्न की क्वालिटी क्यों गिर गई है। भगवान कृष्ण बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा। अन्न किससे होता है, प्राणी अन्न से पैदा होता है, अन्न वृष्टि से पैदा होता है। यज्ञात भवति प्रजन्या, यज्ञ से वृष्टि होती है, बारिश होती है। और यज्ञ कहां से आता है, यज्ञ कर्म सम उद्भव। देखो यज्ञ कहां से हुआ, जिसके प्रारब्ध के अच्छे कर्म है वही यज्ञ को प्राप्त होता है। सामान्य आदमी यज्ञ कर ही नहीं पाता है, चाहे परिस्थितियों को दोषी ठहराए, चाहे कुछ भी ठहराए, वो चाहते हुए भी यज्ञ को हवन को नहीं कर सकता है। तो भगवान भी इस बात को कह रहे हैं। आगे देखो एक बहुत सुंदर बात कही है, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि
ब्रह्म अक्षरम समुद्भवान् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए तुम यदि अच्छे प्रारब्ध को प्राप्त करना चाहते हो तो अभी यज्ञ को शुरू कर दो। पीछे जो हुआ जो चला गया जी, अभी यज्ञ को आरंभ करें। और यज्ञ इस संस्कृति का आधार है, मूल है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अगर दिव्य रूप को प्राप्त करना चाहते, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करिए, नित्य यज्ञ का स्थापना कीजिए। तो अब यज्ञ को हम पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। मैंने प्रारंभ में भी आपसे कहा था कि ये सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति।